मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ करना, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू जरा मेहनत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। आप सभी का सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्रा की देश में सर्वश्रेष्ठ तैयारी करवाने वाले वीरधरा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग लॉस एंड प्रॉफिट की कहानी पढ़ रहे थे। एक एपिसोड हमने पढ़ा था, आगे की चीजें हमें कंटिन्यू करनी है। मुझे उम्मीद है जो फर्स्ट क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की हुई है वो आपको बेहतर ढंग से समझ आई है और आपको उसके सवाल आते ही हैं क्योंकि वो उसका बेसिक था। अब हम आज की क्लास के पहले सवाल की बात करते हैं। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। ए मैन बाई ए टोय फॉर RS 102 and sells it for RS 118, what percent profit did he make? अब हम हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए इसको पढ़ेंगे। एक आदमी एक खिलौना 102 रुपए में खरीदता है और इसे 118 रुपए में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? ये सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर सैनिक स्कूल में आया था, यही पैटर्न था, आप पेपर देख सकते हो। प्यारे बच्चों, सिर्फ डाटा चेंज किए मैंने। एक आदमी एक खिलौना 102 रुपए में खरीदता है, 102 रुपए में खरीदता है और उसके बाद में 118 रुपए में बेच देता है। जिस मूल्य पे आप खरीदते हो, जिस मूल्य पे आप बाई करते हो, उसको आप जनाब सीपी बोलते हो। तो सीपी कितना है? 102 है। उसके बाद में हम किसकी बात करते हैं? एसपी की बात करते हैं। तो एसपी कितना है हमारा? 118। 102 में आप परचेज करते हो, देन 118 में आप सेल आउट करते हो। इस ड्यूरेशन के बीच में आपको क्या होता है? प्रॉफिट, क्योंकि आप कम में खरीद रहे हो और ज्यादा में बेच रहे हो। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? जब भी हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो एक चीज को हम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, वो ये होता है कि हम कम में खरीद रहे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट ही होगा। तो 118 माइनस 102 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 16। मतलब 16 रुपए का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। आप सबको बेहतर ढंग से पता है कि प्रॉफिट हो या लॉस, वो हमेशा किस पे होता है हर्ष? वो हमेशा हमेशा सीपी पे होता है। सीपी कितना है बेटा आदित्य? यहाँ पे हमारा सीपी है 102, तो हम सीपी को नीचे लिख देते हैं। हमें क्या पूछा गया है? उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? प्रॉफिट का परसेंटेज हमसे पूछा गया है। तो परसेंटेज निकालने के लिए पार्थ हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 100 से इसको क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम काटते हैं। यहां पे कितना आएगा? 8, 2 से कैंसिल आउट किया, और यहां पे कितना आएगा? 51। क्या इसके आगे ये कटेगा? ना, क्योंकि 51 तो सिर्फ 17 से कैंसिल आउट होता है, बाकी कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। तो बेटा इसका सॉल्यूशन कितना आ गया हमारा? 100 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 800 और डिवाइड बाई 51। साथ में क्या लगा देंगे? परसेंटेज। बोलो सबको समझ आया? स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे वाला सवाल है, ए मैन बोट एन ओल्ड टाइपराइटर। मैं आपको पढ़ के साथ साथ बता दूंगा, आप बाद में पढ़ लेना। ए मैन बोट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर RS 1200 and spent RS 200 on its repair. He sold it for RS 1680. His profit percent is। एक आदमी है, वो एक पुराने टाइपराइटर को खरीद रहा है, उसके बाद उस पर वो कुछ रुपए लगा रहा है और लास्ट में वो उसको सेल आउट कर रहा है। यही आप समझे होंगे। अब आप हिंदी में पढ़िएगा। एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर रुपए 1200 में खरीदी और रुपए 200 उसकी मरम्मत पर खर्च किया। वह टाइपराइटर को
1680 रुपए में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप जिस भी मूल्य पे खरीदते हो उसको सीपी बोलते हैं, और सीपी गिवन है तो हम सीपी को लिखते हैं। यहां पे बेटा सीपी कितना है, 1200। उसके बाद में आप उसकी रिपेयर पे भी कुछ खर्चा कर रहे हो। मान लीजिए ये मैंने 100 रुपए में खरीदा और 10 रुपए ओल्ड था, इसकी रिपेयर पे लग गए। तो मैं जब इसको घर ले गया तो घर वालों ने पूछा बेटा कितने रुपए लगे, तब मैंने उनको बताया कि 100 रुपए में मैंने इसको परचेज किया और 10 रुपए मैंने मिस्त्री को ठीक करने के लिए दिए, रिपेयर के दिए। तो उन्होंने बोला इसका मतलब तेरी जेब से 110 रुपीज लगे, 110 रुपए लगे। मैंने कहा बिल्कुल। तो बेटा अब जो सीपी है ना, जब आप खरीदते हो और उसके बाद में आप उसकी रिपेयर करवाते हो तो दोनों को ऐड करते हैं और वो आपका क्या बन जाता है, आपका सीपी बन जाता है। तो बेटा जी यहां पे जो आपका सीपी है वो है 1200। उसके बाद जो आप रिपेयर पे खर्च करते हो, जो आप रिपेयर पे खर्च करते हो वो कितने रुपए खर्च करते हो, 200 दे रखा है। तो आपका सीपी टोटल कितना हो गया, 1200 प्लस 200, आपका सीपी हो गया 1400, 1400। उसके बाद में आप इसको सेल आउट करते हो तो आपका एसपी कितना है, 1680। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सीपी हमारा है 1400। उसके बाद में जो हमारा एसपी है वो है 1680। पार्थ बेटा समझ आया। आगे बात करते हैं। यहां पे आप 1400 में परचेज कर रहे हो, देन आप 1680 में सेल आउट कर रहे हो। कम में खरीद रहे हो, ज्यादा में बेच रहे हो, आपको क्या होगा, प्रॉफिट। तो बताओ आपको बेटा प्रॉफिट कितने का हुआ हर्ष। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी इजिकल्स टू हमारा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मतलब एसपी माइनस सीपी इजिकल्स टू प्रॉफिट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, 1680 माइनस 1400, आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 280 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 1680 माइनस 1400, 280 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। बेटा ये जो 280 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है वो किस पे हुआ है, सीपी पे हुआ है। हर्ष बेटा सीपी कितना है, 1200 या 1400, 1400। जब भी आपको कोई सवाल दे रखा है जिसमें मरम्मत के पैसे साथ हैं तो मरम्मत वाले जोड़ने के बाद जो अमाउंट आपको मिलता है ना वो आपका सीपी होगा। आप किसी भी चीज को परचेज कर रहे हो, देन आप उसकी रिपेयरिंग पे खर्चा कर रहे हो, दोनों को आप ऐड करोगे फिर आपका क्या होगा, सीपी होगा। तो आपका सीपी कितना है, 1400। परसेंटेज में पूछा गया है ना क्वेश्चन में, प्रतिशत लाभ बताओ, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रतिशत बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 14 बन जा 14, 14 टू जा 28, 28 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 20। तो आपको क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। बोलो समझ आया। ओके आगे बढ़ते हैं हम, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। ये वाला सवाल है, एक बार आप पढ़िएगा 2 सेकंड के लिए, फिर मैं आपको पढ़ के बताता हूं। यहां खड़ा हो जाऊं। हाँ बेटा, ए मैन बोट एन ओल्ड कार 4 RS
12,000 and spend Rs 3,000 on its repair. He sold it for Rs 17,900. His profit percentage is, एक व्यक्ति ने एक पुरानी कार 12,000 रुपए में खरीदी और 3,000 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च किया। वह कार को 17,900 रुपए में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, सबसे पहले वो किसी एक अमाउंट में खरीदता है, उसको हम सीपी बोलते हैं। और इस क्वेश्चन का हर सीपी कितना है? इसका सीपी है 12,000। इट्स ओके। आदित्य बेटा, ये इसकी रिपेयर पे भी खर्च करता है, ये इसकी रिपेयर पे भी खर्च करता है। रिपेयर पे ये कितने रुपए खर्च कर रहा है? 3,000। उसके बाद ये इसको सेल आउट करता है कितने रुपए में? 17,900। ये चीजें आपको समझ आई क्योंकि ये क्वेश्चन में दी हुई है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं? जिस मूल्य पे हमने खरीदा है, जिस मूल्य पे हमने खरीदा है उसमें हम रिपेयर वाले पैसे ऐड करते हैं। 12,000 प्लस 3,000 इजिकल्स टू 15,000। ये हमारा क्या है? सीपी। उसके बाद में हम इसको सेल आउट करते हैं 17,900। तो हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट। कैसे पता चला? कम में खरीद रहे हो और ज्यादा में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट ही होता है। तो यहां पे बेटा कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको? 17,900 माइनस 15,000 इजिकल्स टू 2,900। 17,900 रुपए आपका एसपी है, 15,000 रुपए आपका सीपी है, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2,900 का। बेटा 2,900, 2,900 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। किस पे? प्रॉफिट हमेशा हमेशा किस पे होता है? प्रॉफिट सीपी पे होता है। बेटा सीपी कितना है? 15,000। तो जिस पे प्रॉफिट होता है उसको हमने लिख दिया। परसेंटेज में पूछा है, हम मल्टीप्लाई बाई क्या करते हैं? 100 करते हैं। अब इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट। आप इसको थोड़ा काट सकते हो। यहां पे आप 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 5 × 15 होता है। यहां पे आप 5 से कैंसिल आउट करोगे तो यहां पे बेटा 5 × 5 25, बचे कितने? 4 0 40। तो 5 8 40। ऊपर आपके पास फाइनली कितना बचा? 58। आपको डिवाइड किससे करना है? 3 से। तो इसको थोड़ा और आगे सोल आउट करते हैं। 3 1 जा 3, 28। तो 3 से 1 जा कितना होता है? 3 1 जा 3, 3 एकम 3, 2 इधर से 28। 28 अब 3 का पहाड़ा बोलो तो 3 नीम 27। तो यहां पे 1 फिर 9, जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लगते हैं। बोलो समझ आया? तो आपको 19 1/3% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। कई बार हमें ये लगता है कि क्या पता हमारी फ्रिक्शन वैल्यू गलत हो गई होगी। बिल्कुल नहीं होगी। फिर भी आपको लग रहा है, खुद पे शक है, तो 19 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। गुन्नी एकम गुन्नी, गुनी दूनी 38, गुनी 30 57। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। इंग्लिश वाले 19 3 जा, उसके बाद में उसमें +1 ऐड करोगे तो कितना आ गया? 58। समझ आया? कमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे वाला सवाल देखिएगा। ए मैन बाई 12 articles for Rs 12 and sells them at the rate of Rs 1.25 per article. His gain percentage is।
हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, एक व्यक्ति 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है। खरीदता है। एक व्यक्ति 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है, तो एक वस्तु कितने रुपए की होगी हर्ष? 1 रुपए की होगी। मैंने आपको बोला 2 चॉकलेट 2 रुपए में मिलती हैं, तो एक चॉकलेट कितने रुपए में मिलेगी? 1 रुपए में। ठीक वैसे ही आपको 12 वस्तुएं 12 रुपए में मिलती हैं, तो एक वस्तु का सीपी कितना होगा? तो सीपी ऑफ वन आर्टिकल, एक वस्तु का सीपी कितना होगा? 1 रुपए। आगे पढ़ते हैं सवाल को। और उन्हें 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। जो उसकी सेलिंग प्राइस है ना, सीपी ऑफ वन आर्टिकल, सीपी ऑफ वन आर्टिकल कितनी है बेटा? 1.25 रुपीज। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ये पूछा गया है। परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया है या प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया। अब आपके दिमाग में पहला सवाल तो ये आया कि ऐसा क्यों किया कि 12 आर्टिकल का सीपी दे रखा था, 1 का निकाला। ऐसा इसलिए किया बेटा कि आपको यहां पे जो एसपी दे रखा है, जो आपको आपकी सेलिंग प्राइस दे रखी है, वो 1 आर्टिकल की दे रखी है। हमारे पास 2 ही तरीके थे, या तो हम सीपी एक आर्टिकल का निकाल लें, या फिर हमें सीपी 12 आर्टिकल का दिया हुआ है तो हम एसपी 12 आर्टिकल का निकाल लें। लेकिन जब भी हम बड़ी संख्याओं में मैथ्स में फंसते हैं, वो टाइम टेकन प्रोसेस होती है और इसी की वजह से सिलेक्शन से आउट होते हैं। 280 पे भी आपको टॉप स्कूल मिलना, घोड़ा खाल जैसी, तो ये दिक्कतें होती हैं कई लोगों को। तो ऐसी दिक्कतें ना हो, इसलिए कैलकुलेशन को एकदम साफ बनाना आपको। बेटा 1 रुपए में आप खरीद रहे हो और 1.25 में बेच रहे हो। कम में खरीद रहे हो, ज्यादा में बेच रहे हो, आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 0.25 का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने पूछा किस पे? बोला प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है। तो बेटा सीपी कितना है यहां पे? सीपी है 1। परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाई बाई 100। अब हम यहां से ये पॉइंट हटाएंगे, तो इस साइड से गिनेंगे कि पॉइंट तक जाने के लिए कितने डिजिट हैं? 1 2। तो हम उतने ही डिजिट 1 के साथ नीचे डिवाइड कर देंगे। पॉइंट हटाना आप सबको आता ही होगा। 2 0 से बेटा 2 0 कैंसिल आउट, तो आपका यहां पे कितना बचा? 25%। और ये 25% आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कम में खरीद के ज्यादा में बेचोगे, हमेशा प्रॉफिट होगा, क्योंकि सवाल वहां पे आपको 25% लॉस भी दे देगा और 25% प्रॉफिट भी दे देगा। आपको गलती में बिल्कुल फंसना ही नहीं है। समझ आया? स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, ए मैन बाई 15 आर्टिकल for RS15 and sells them at the rate of RS 1.50 पर आर्टिकल। पॉइंट के बाद में जो डिजिट हैं उनको हम सिंगल सिंगल बोलते हैं। बोलने के लिए हम बोल सकते हैं 1.50, 1.50, लेकिन हमें बोलना है 1.50। 1.50 पर आर्टिकल। हिज गेन परसेंटेज इज। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक व्यक्ति रुपए 15 में 15 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.50 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। सबसे पहले हमें सीपी लिखना है 1 आर्टिकल का। 1 का ही क्यों? क्योंकि जब एसपी है वो 1 आर्टिकल का गिवन है, इसलिए हमें सीपी 1 आर्टिकल का लिखना है। प्यारे बच्चों, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है?
15 वस्तुओं का 15 है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य होगा 1 रुपए। उसके बाद में एसपी ऑफ 1 आर्टिकल, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है 1.50 रुपीज। पार्थ 1 रुपए में आप खरीद रहे हो और 1.50 में आप सेल आउट कर रहे हो, आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। कितने का बेटा, 0.50 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने ऊपर लिखा 0.50। प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे। तो सीपी कितना है बेटा 1। सीपी को हमने डिवाइड में लिखा, परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाई बाई 100। अब उसके बाद हम पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो भाई, 2 डिजिट है तो नीचे 1 के साथ 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। हमारा सॉल्यूशन बचा 50% प्रॉफिट। बोलो समझ आया, पक्का, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। ओके, और आगे बढ़ते हैं। इफ सेलिंग प्राइस, साथ साथ पढ़ते हैं। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इट इज, तो प्रतिशत लाभ बताइए। बेटा यहां पे आपको एक ही डिजिट दिया हुआ है, एक ही फ्रिक्शन वैल्यू दी हुई है 8/5। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, लागत मूल्य का 8/5, तो आपका लागत मूल्य कितना है, आपका लागत मूल्य है 5। आपका विक्रय मूल्य कितना है, आपका विक्रय मूल्य है 8। बेटा लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य बोलते हैं, मतलब लागत मूल्य को ही हम सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। आप सबको पता है कम में खरीद रहे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। हम 5 में खरीद रहे हैं, देन हम 8 में सेल आउट कर रहे हैं तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा बेटा, 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। हमें पूछा गया है द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इट इज, प्रॉफिट तो है ही है लेकिन हमें प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा गया है कि कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो बेटा प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है। सीपी कितना है 5, उसको हमने डिनोमिनेटर की जगह रखा। परसेंटेज में पूछा गया है, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0। 20 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 60। तो हमारे सवाल का सही जवाब क्या हुआ, 60% प्रॉफिट, 60% लाभ। समझ आया, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे वाला सवाल है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 9/6 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस, कि कोई भी आर्टिकल का जो एसपी है, जो सेलिंग प्राइस है, वो उसकी कॉस्ट प्राइस का 9/6 है। तो हमने 9/6
6 लिख दिया। बेटा 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सीपी, कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 9 किसको बता रहा है? एसपी को बता रहा है। हमें कैसे पता चलेगा? इस सवाल का बेस कौन है? कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश मीडियम में आपको समझ आ रहा है, बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा आपको, हिंदी में भी पढ़ सकते हो। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 9/6 गुना है, विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 9/6 गुना है। पहले विक्रय मूल्य आ रहा है ना, तो ऊपर वाला कौन है? विक्रय मूल्य। उसके बाद आपको क्या पूछा जा रहा है? लागत मूल्य पूछा जा रहा है। तो बेटा बाद वाला मतलब नीचे वाला आपका क्या है? लागत मूल्य है। कितना है? 6 है। 6 रुपए में खरीद रहे हो, 9 रुपए में पूछ रहे हो, बेच रहे हो, आपको क्या होगा? प्रॉफिट कितने रुपए का? 3 रुपए का। 3 रुपए का प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे होता है। तो सीपी की वैल्यू 6। परसेंटेज में पूछा गया है, तो परसेंटेज लगाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ गया? 50। तो हमें 50% प्रॉफिट होता है। बोलो समझ आया? तो स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे वाला सवाल साथ साथ पढ़ते हैं हम। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹660 एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, एक वस्तु को 660 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई भी आपके पास आर्टिकल है, इस आर्टिकल को जब आप सेल आउट करोगे तो आपको कितने रुपए मिल रहे हैं? 660 रुपीज मिल रहे। इसके साथ आपको क्या हो रहा है? 10% का प्रॉफिट हो रहा है। बेटा जो ये 660 है, ये आपकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। तो अगर आपको प्रॉफिट होता है तो जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू होती है उसमें सीपी प्लस प्रॉफिट मतलब क्रय मूल्य प्लस लाभ दोनों ऐड होते हैं। और जब आप परसेंटेज की बात करते हो तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। तो बेटा जी हम यहां पे परसेंटेज की बात करेंगे तो सीपी हमारा है 100%, प्रॉफिट हमें हो रहा है 10%, तो हमारा एसपी कितने परसेंट हो गया? 110% हो गया। 110% की वैल्यू क्वेश्चन में रुपए में कितनी गिवन है? 660 हमने लिख दी। 1% की हम वैल्यू निकालेंगे, 660 डिवाइड बाई 110। 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 6 जा 66। हमें क्या पूछा है बेटा? हमें पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमें सीपी पूछा है, सीपी। तो सीपी जब आप परसेंटेज की बात करते हो तो सीपी अपने आप में कितने परसेंट होता है? सीपी अपने आप में 100% होता है। 1% की वैल्यू 6 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 6 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 600। हमारा सीपी कितना होगा? 600। आपको समझ आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए।
आगे वाला ये जो सवाल है ये आपको खुद से घर से करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में हम कल चीजों को यहीं से शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।